अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोग मीडियन का यानी माध्यक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर श्रेणी सीमा के रूप में 0 से 10, 10 से 20 से लेकर के करते करते 60 से 70 तक वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या बारंबारता के रूप में यहाँ पर वैल्यू 4, 7 दिया। हमें क्या निकालने हैं? हमें मध्यक निकालने यानी मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। तो जैसे हमने कहा था कि अगर मध्यक निकालते समय हमें क्वेश्चन में अगर इंटरवल यानी श्रेणी सीमा दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले क्रम यौगिक परिसंख्या यानी क्षुद्रतम सूचक निकालते हैं। इसे इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कहते हैं। तो उसे निकालने का हम लोगों ने क्या बताया था कि जो पहला बॉक्स है उस पहले बॉक्स में तो 4 का वैल्यू वैसे ही पुट हो जाएगा और अगले बॉक्स में हम लोग क्या करते जाएंगे? ऐड करते चले जाएंगे। 4 जो आया है आंसर, उस 4 से 7 को ऐड करते चले जाना है। तो 4 + 7 करेंगे तो अगले बॉक्स के लिए 11। फिर जो 11 आंसर आया है उससे 10 को ऐड करते चले जाना है। अगले बॉक्स को धीरे धीरे याद ऐड करते चले जाना है। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या लेस देन टाइप या क्षुद्रतम सूचक क्रम यौगिक परिसंख्या रहेगा। तो 11 + 10 करेंगे तो हो जाएगा 21। फिर अगले बॉक्स के लिए 21 + 15 करते चले जाएंगे। पहले बॉक्स में ये 4 एज इट इज़ वैसे उतर जाएगा और अगले बॉक्स में धीरे धीरे ऐड करते चले जाएंगे। तो 21 और +15 को ऐड करने पर 516 और 213 36 हो जाएगा। फिर अगले बॉक्स के लिए 36 को 10 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 और फिर 46 को 8 से ऐड करने पर 54 और 54 को 5 से ऐड करने पर 59। तो आखिर में जो 59 का जो वैल्यू आया, ये 59 का वैल्यू क्या है? हमारा n का वैल्यू है, हमने बताया था। तो n अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो जब भी हम लोग अगर हम लोग क्वेश्चन में हमें श्रेणी सीमा या क्लास इंटरवल दिया है तो n का वैल्यू जो आता है हम लोग उसका हेल्प ले करके n/2 निकालते हैं। तो यहाँ से अगर n/2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 59/2 और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 29.5। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 29.5 ये जो क्षुद्रतम सूचक या लेस देन टाइप आया है, ये लेस देन टाइप जो है इस लेस देन टाइप में कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर 21 लिखा है और उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में 36 लिखा है, यानी यहाँ पर जो है ये 21 है, यानी 21 तक यहाँ लास्ट है और 21 के बाद जो भी इंटरवल आएगा या जो भी टर्म आएगा वो टर्म क्या रहेगा? इस 36 में लाई करेगा। कहाँ तक? 36 तक। तो 21 से जो भी नंबर है 22, 23 करते करते तो 36 तक वो सारा ही जो टर्म है वो इस बॉक्स में लाई करने वाला है। तो यहाँ पर 29.5 भी यहाँ लाई करेगा। तो उसके लिए जो यहाँ इंटरवल रहता है, हमने कहा था इस इंटरवल को हम लोग क्लास मीडियन कहते हैं या फिर श्रेणी मध्यक कहा जाता है। तो अगर इसे लिख लेते हैं तो हमारा जो मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास जिसे हिंदी में श्रेणी मध्यक कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? 3240। अब जो इसका जो लोअर टर्म है, लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट L का काम करता है। तो L हमारा हो गया 30। उसके साथ साथ इस मिडिल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी यानी 15 जो Fi का वैल्यू दिया था, ये बारंबारता या Fi है आवृत्ति, ये Fi का जो ये क्लास मिडिल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी दिया है 15, ये 15 क्या है? F का काम करेगा। तो F का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 15। उसके बाद जहाँ पर 29.5 लाई किया था उसके ऊपर का वैल्यू 29.5 यहाँ लाई किया था, तो उसके ऊपर का जो जस्ट वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ 21 है, वो हमारा क्या है? CF। ये सारे टर्म को हमें खोजना पड़ेगा। तो CF हमारा क्या हो गया? 21। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखेंगे क्लास का साइज़ देखेंगे तो क्या है? यहाँ 3240 है, 3240 है, तो यहाँ क्लास साइज कितना? 10। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 40 - 30 करने पर आंसर आ जाएगा 10। तो हमारा H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। तो जब ये चारों टर्म निकल चुका है तो हम लोग का मध्यक निकालने का फॉर्मूला था
मध्यक या फिर मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला था L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला था। और धीरे धीरे ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। L हमारा 30 है, n बाई टू हम यहाँ से निकाल चुके हैं जो था 29.5 माइनस सी एफ जो है 21 बाई एफ जो है 15 और h हमारा 10 है। और इन सारे वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मध्यक का मान निकल जाएगा। तो 30 प्लस, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, काटते हैं तो 5 से 3 बार में, यहाँ 2 टाइम्स में, ऊपर से इधर सब्ट्रैक्ट करने पर 29.5 से 21 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 5 डेसिमल 9 से 1 गया तो 8, तो 8.5 डिवाइड बाई 30 इंटू 2। अगर डेसिमल में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 प्लस 5 टू ज़ 10 और 8 टू ज़ 16 170, और डेसिमल एक के बाद है तो यहाँ 17/3, तो 17/3 आया है। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 2 डेसिमल दे के 0, 3 6 18, 2 अभी चलते ही रहेगा। तो 30 प्लस 5 ये 6 चलता ही जाएगा तो 5.67। अगर हम यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर अप्रॉक्स करते हैं तो अगर राइट का नंबर देखेंगे तो वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए 6 ना होकर के ये क्या 7 हो जाएगा, तो इसलिए 5.67 ऐड करने पर 35.67 इसका क्या आ गया, मध्यक का मान आ गया। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि 35.67 जो मान आया है मध्यक का, वो मान कहाँ से आया है, तो हमने जो मीडियन क्लास निकाला था उसी मीडियन से के बीच से ही 35.67 का वैल्यू आया है। 35.67 जो है इसी मीडियन क्लास के बीच में ही लाई कर रहे हैं। 30 to 40 है तो इसलिए मीडियन का वैल्यू भी इसी मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करेगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगले क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ भी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप हमें निकालना है। तो लेस देन टाइप अगर निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉक्स में तो 5 वैसे ही बैठ जाएगा और अगले बॉक्स के लिए हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36 और 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 को 3 से ऐड करते चले जाएंगे तो 48 और लास्ट में जा कर के ये हो जाएगा 50। तो 50 जो हमारा आंसर आया वो हमारा क्या है, n है। जब n निकल चुका है तो उसका हेल्प ले करके हमें क्या करना है, n/2 निकाल लेना है। तो n/2 हमारा क्या आएगा 25। जब n 50 है तो n/2 25। और इस 25 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लेस देन टाइप का हम लोग निकाले हैं उसमें हम लोग n/25 को खोजेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पर 11 है तो 11 के बाद जो भी नंबर है 26 तक वो यहाँ लाई करेगा, यानी 25 भी यहाँ पर लाई कर रहा है। तो उसके लिए जो यहाँ पर क्लास इंटरवल है ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा। तो 15 to 20 हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास या हिंदी में से श्रेणी माध्यक बोलते हैं, वो हमारा क्या हो गया 15 to 20। अब उसी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हमारा क्या है, एल का वैल्यू को देगा। तो L = हमारा 15। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है यानी 15 वो हमारा क्या है, F है। तो F = 15। जहाँ से हमने n/2 का वैल्यू को फाइंड किया था उसके जस्ट ऊपर वाला जो लेस देन टाइप है वो क्या है, CF है। तो CF = 11 और H क्या है, जो हमारा मीडियन क्लास था उसमें उसका क्लास साइज क्या है। तो क्लास से यहाँ देखेंगे तो ये 50 to 20 यानी 5 है। तो जब हम सारा वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं तो हम मीडियन का फॉर्मूला बैठा देते हैं। वो था हमारा L + n/2 - CF/F × H। वैल्यू पुट करने पर L का वैल्यू 15, n/2 हमारा 25 आया था।
माइनस सी एफ 11 बाई एफ जो कि है 15 इंटू एच जो कि है 5। 5 से काटने पर ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 15 प्लस इधर सब्ट्रैक्ट करने पर 25 माइनस 11 यानी 14 बाई 3। 14 बाई 3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 12, 2 डेसिमल देने पर 0, 3 6 18 और ये इसी प्रकार 3.66 चलता जाएगा। तो अगर डेसिमल के 2 पोजीशन तक लेते हैं तो अगला जो राइट का नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए 6 ना होकर ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 15 प्लस 4.67 ऐड करने पर 19.67 क्या इसका आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो क्लास इंटरवल या श्रेणी सीमा दिया है, इस श्रेणी सीमा में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, अलग अलग वैल्यू है ना। इसका जो अपर लिमिट है 5 और ये क्या है लोअर लिमिट 6, ये दोनों वैल्यू एक ना होकर के अलग है। सारे इंटरवल में यही है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है अलग है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या था सेम था। तो उस वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले का अगर हम अपर लिमिट लेते हैं और दूसरे का लोअर लिमिट लेते हैं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आएगा 1, और उस 1 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आया 0.5। तो उस 0.5 से लोअर लिमिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में हमें ऐड करना है। हर इंटरवल के साथ ऐसे ही करते चले जाना है। जो लोअर लिमिट है उसमें सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। हर इंटरवल के साथ हमने ऐसे ही करते चले जाना है। तो अगर जो 0.5 जो वैल्यू आया वो 0.5 को 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, और ये जो निकालते हैं हमें, इसे हम श्रेणी सीमा या श्रेणी सीमाना कहते हैं, इंग्लिश में से क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो 0.5 से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 1 को, तो 0.5, और 5 में अगर ऐड करेंगे अपर लिमिट में तो 5.5। अगले इंटरवल में भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5, 0.5 से ही सबको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, तो 10.5। ऐसे अगर करते चले जाएंगे तो हमारा कुछ इस कदर आंसर आने वाला है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या हो चुका है, हर इंटरवल का इक्वल हो चुका है, तो ये हमारे लिए सही है। तब फिर वैसे ही काम जो करते हैं हम लोग, शुद्धतम सूचक निकालते हैं यानी लेस देन टाइप निकालते हैं। तो पहले बॉक्स के लिए तो 2 और अगले बॉक्स के लिए 2 को 3 से ऐड करते चले जाएंगे। तो 2 प्लस 3 जो कि हो गया 5, फिर 5 को 6 से अगले बॉक्स से ऐड करते चले जाएंगे। तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27 और 27 प्लस 3 जो कि हो गया 30। जो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया 30 आ गया। जैसे ही n का वैल्यू 30 आया, हमें साथ ही हमें n/2 भी वैल्यू निकाल लेना है। तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा 15। अब उस 15 को हमें खोजना है कि वो 15 ये लेस देन टाइप में कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ 11 है, 11 के बाद जो भी नंबर है वो इस बॉक्स में, यानी 15 इस बॉक्स में लाई करेगा, इस कॉलम में लाई करेगा। तो इस कॉलम में लाई करेगा तो उसके लिए जो क्लास इंटरवल है ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हमें इससे मीडियन क्लास ना लेकर के जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है उसे मीडियन क्लास को उसे चूज़ करना होगा। तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास हमारा हो गया 15.5 to 20.5। तो जो लोअर लिमिट रहता है वही हमारा L रहता है, तो L का वैल्यू हो गया हमारा 15.5। इस मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है
वो हमारा क्या है, f है। तो f इज इक्वल टू 7। और जहाँ से हमने n/2 को फाइंड किया था उसके ऊपर वाला जो लेस देन टाइप है वो क्या है, CF। तो CF इज इक्वल टू 11। और h इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये मीडियन क्लास को अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपर लिमिट है 20.5 और लोअर लिमिट है 15.5। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 यानी 5 क्या है हमारा, h का वैल्यू है। तो जब सारा वैल्यू निकल चुका है तो यहाँ से हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अगर सारे वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो L का वैल्यू है 15.5 प्लस n/2 है जो कि है 15 माइनस CF का वैल्यू 11, F हमारा है 7 और H का वैल्यू क्या है 5। इसे सॉल्व करने पर हमारा मध्यक यानी मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। तो 15.5 प्लस 15 से 11 सब्ट्रैक्ट करने पर 4/7 इंटू 5। अगर ऊपर पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.5 प्लस 5 for 20/7। 20/7 को अगर डेसिमल में चेंज कर लें तो 720, 7 2 ज़ा 14, 6 डेसिमल 0, 7 8 ज़ा 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49। तो अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक अप्रॉक्स करते हैं तो बगल का नंबर जो है राइट का वो क्या है 5 से ग्रेटर है, तो इसे हम क्या कर देंगे 6 लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 15.5 प्लस 2.86। ऐड करने पर 15.5 और 2.86 तो 6 और 8 5 13, 5 3 8 1 तो 18.36 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। यहाँ भी अपर जो लिमिट है लोअर लिमिट से अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को समान करना है, इक्वल करना है। तो उसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। 61 माइनस 60 यानी 1 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5। तो उस 0.5 से हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट में ऐड करना है और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो अगर लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 51 में से अगर 0.5 किया तो 50.5 और अपर लिमिट में अगर ऐड करते हैं तो 60.5। अगर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60.5 किसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, तो इस 0.5 को ही। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 60.5 और 70 में अगर 0.5 ऐड करते हैं तो 70.5। अगर ऐसे ही करते चले जाएं तो इस तरह देखिए हमारा जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है ये सारे इंटरवल में इसका ये क्या हो गया, इक्वल हो चुका है, इसका वैल्यू इक्वल हो चुका है। फिर हमें क्या करना है, क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप को फाइंड करना है। लेस देन टाइप फाइंड करने के लिए पहले बॉक्स में जो 4 है वो वैसे ही लिख देंगे और अगले बॉक्स में ऐड करते चले जाना है। 4 + 10 जो कि आ रहा 14, फिर 14 + 15 जो कि 29, 29 + 20 49, 49 + 15 9 5 14 4 2 6 64, 64 + 4 68। जहाँ n हमारा क्या आ गया, 68 आ गया। तो जैसे n का वैल्यू 68 आया है वैसे क्या करेंगे, हम n/2 निकाल लेंगे। n/2 हमारा क्या आ जाएगा 34 और उस 34 को अगर हम लेस देन टाइप में ढूंढेंगे तो हमारा वो इस बॉक्स में या इस बॉक्स में क्या करेगा, वो लाई करेगा। तो उसके लिए ये जो इंटरवल है ये इंटरवल हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास हमारा क्या है 80.5 to 90.5 और 18.5 जो लोअर लिमिट है ये हमारा क्या है, ये हमारा L है। तो L = 80.5। F का वैल्यू इस मिडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F का वैल्यू है। तो F = 20। जहाँ से हमने n/2 को फाइंड किया था उसका ऊपर वाला जो लेस देन टाइप है वो क्या है, CF है।
तो सी एफ इज इक्वल टू 29 और एफ़ का वैल्यू अगर हम मीडियन क्लास में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें एच का वैल्यू यानी क्लास साइज पता चलेगा। तो 90.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.5 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। तो 10 क्या हो गया हमारा एच का वैल्यू हो गया। तो हम मीडियन अगर निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या था, मीडियन फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारा 18.5 प्लस n/2 हमारा 34 माइनस सी एफ जो कि 29 और f हमारा है 20 इंटू 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 80.5 प्लस सब्ट्रैक्ट करने पर 5/2 और 5/2 को अगर डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो आंसर आएगा 2.5। अगर इसे ऐड करते हैं 18.5 को 2.5 से तो आएगा आंसर 83। तो 83 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो अगले क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल ना दे करके यहाँ देखिए जो दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ये हमें लेस देन टाइप में वैल्यू दिया है। और साथ साथ यहाँ जो छात्रों की संख्या है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो 12, 22, 40 दिए हैं, ये भी क्या है लेस देन टाइप में हमें वैल्यू दिया है। तो इसका हेल्प लेकर सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल बनाना है यानी श्रेणी सीमा, और हमें साथ साथ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या परिसंख्या को उससे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जो गिवन डेटा है इस गिवन डेटा का हेल्प लेके सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल यानी श्रेणी सीमा और हमें परिसंख्या यानी फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो जहाँ 10 से कम दिया है तो उसके लिए अगर हम क्लास इंटरवल बनाना चाहेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0 to 10, और उसका हेल्प अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे यानी परिसंख्या निकालना चाहेंगे तो वो पहला परिसंख्या 12 ही हो जाएगा। और अगले में जब जो 20 से कम है तो उसके लिए क्लास इंटरवल हम लिख सकते हैं 10 से 20, और परिसंख्या के लिए निकालते समय क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 22 माइनस 12 अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अगले इंटरवल के लिए जहाँ जो 30 से कम है इसे हम लिख सकते हैं 20 से 30, और परिसंख्या में हमें क्या करना पड़ेगा 40 से 22 को माइनस करना है, यानी 40 माइनस 22 जो कि हो जाएगा 18। अगले में हम क्या करना 40 से कम को लिख सकते हैं 30 to 40, और परिसंख्या के लिए करेंगे हम 60 माइनस 40 कर देंगे। धीरे धीरे क्या करना है, नीचे एक टर्म से ऊपर वाले टर्म को माइनस करते चले जाना है। तो ये हमारा जो साइड में निकल के आ रहा है ये क्या हमारा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी है, ये आंसर आ गया 20। यहाँ हम 50 से कम से करेंगे तो 40 से 50। यहाँ हम साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारा जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है ये दोनों क्या कर रहे हैं, हम इक्वल करते ही चले जा रहे हैं। हम ऐसा इंटरवल नहीं चूज़ कर रहे हैं जिसमें दोनों अलग हों। तो 40 से 50 के लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 करेंगे तो मान जाएगा 12। फिर 60 से कम को करेंगे तो ये 50 to 60, और फ्रीक्वेंसी के लिए 87 माइनस 72 जो कि हो जाएगा 15। और 70 से कम के लिए 60 to 70 क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी के लिए 102 माइनस 87 जो कि हो जाएगा 15। और 80 से कम के लिए 70 to 80, और क्लास फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 111 माइनस 102 यानी 11। और 90 से कम के लिए 80 to 90, और अगर 120 से माइनस करेंगे 111 को तो हमारा क्या आएगा 9। तो इस कदर हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया और क्लास इंटरवल भी निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें अलग से लेस देन टाइप निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो दिया है ये लेस देन टाइप ही में ही वैल्यू दिया गया है। ये जो वैल्यू है 12, 22 ये हमारा क्या ये लेस देन टाइप ही हमें दे दिया गया है। तो जब लेस देन टाइप दिया है तो आखिर का जो वैल्यू है यानी 120 वो हमारा क्या n है। तो n इक्वल टू 120। अब जैसे n निकला हम साथ साथ n/2 भी निकाल लेंगे जो क्या आएगा 60। उसी 60 को हमें इस लेस देन टाइप में फाइंड करता है। देखिए साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है 60 हमारा इस बॉक्स में लाई कर रहा है। तो जब 60 यहाँ है तो उसके लिए जो ये क्लास इंटरवल जो 30 to 40 था ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा
30 to 40। तो मिडिल क्लास का जो लोअर टर्म है, लोअर लिमिट है, वो हमारा क्या है, एल का है, एल का वैल्यू है, तो एल इक्वल टू 30। और इस मिडिल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये था, ये जो यहाँ निकला ये क्या था, ये लेस देन टाइप था। फ्रीक्वेंसी हमारा ये आया 20, तो 20 हमारा क्या हो गया, एफ़ का वैल्यू है, तो एफ़ इज इक्वल टू 20। n/2 का वैल्यू यहाँ लाई कर रहा था, तो उसके जस्ट एक ऊपर का जो वैल्यू है लेस देन टाइप में, वो हमारा क्या है, सी एफ है, तो सी एफ इक्वल टू 60, सी एफ इक्वल टू 40। और अगर हाइट देखेंगे हम एच का वैल्यू, तो एच हमारा हो जाएगा 10। तो अगर हम यहाँ से अगर हम माध्यक निकालें, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो एल हमारा 30 प्लस n/2 का वैल्यू 60 माइनस सी एफ 40 बाई एफ 20 इंटू एच यानी 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 60 माइनस 40 20/2 यानी 10, यानी 30 प्लस 10 यानी 40 क्या है इसका आंसर है। यहाँ देखिए जो 40 है ये भी क्या था, हमारा मिडिल क्लास में ही लाई कर रहा था। अगले क्वेश्चन अगर तब देखें तो अगले क्वेश्चन में हमें श्रेणी सीमा दिया है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और इसका हेल्प लेकर के हमें x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन हमें बोल दिया गया है कि मध्यक यानी मीडियन हमारा क्या है, 32 है, 32 हमारा मीडियन दे दिया है, और साथ साथ बोल दिया है कुल बारंबारता योग यानी 100 है, यानी n का वैल्यू, कुल बारंबारता योग यानी n का वैल्यू क्या दे दिया, हमें 100 दे दिया है। तो इसका हेल्प लेकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लेस देन टाइप निकालते हैं, लेस देन टाइप। तो अगर लेस देन टाइप निकालते हैं तो पहले बॉक्स के लिए 10, अगले बॉक्स में 10 प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि x को तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10 प्लस एक्स। लेकिन अगले बॉक्स में जैसे 10 प्लस एक्स के साथ हम 25 को ऐड करेंगे, तो नंबर ऐड होकर के 35 प्लस एक्स हो जाएगा। और अगले बॉक्स के लिए 35 प्लस एक्स के साथ हम लोग 30 को ऐड करेंगे, तो 35 और 30 ऐड होकर के 65 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर अगले बॉक्स के लिए 65 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि वाई अलग कैटेगरी का है तो ऐड नहीं हो सकता। लेकिन अगले बॉक्स में ये 65 प्लस एक्स प्लस वाई 10 के साथ ऐड होकर के 75 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 75 प्लस एक्स प्लस वाई। और यही जो आया ये हमारा क्या था, n था। लेकिन क्वेश्चन में अभी हम बताए, क्वेश्चन में जो कुल बारंबारता योग 100 दिया है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 100 दे दिया है। सिंस n इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स प्लस वाई, और हमें n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था जो क्या था, 100 था, तो देयरफॉर हम लोग रख सकते हैं कि 75 प्लस एक्स प्लस वाई ये भी क्या है, 100 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से हम x प्लस वाई को फाइंड करना चाहेंगे तो हमारा 100 माइनस 75 यानी x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू को फाइंड करना है। आगे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर मध्यक 32 दे दिया था। तो अगर एक बात आपको याद हो तो थोड़े पहले हम बताए, जो मीडियन या मध्यक जो वैल्यू आता है वो मिडिल क्लास के बीच से ही आता है या उसी में लाई करता है। तो चूँकि यहाँ पर मीडियन मध्यक 32 है, तो वो 32 इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी यहाँ 30 से 40 जो है ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। इनडायरेक्टली वैसे यहाँ पर ये बता दिया गया है, तो लिख देंगे सीन्स, चूँकि यहाँ मध्यक जो है यहाँ पर 32 है, तो देयरफॉर यहाँ जो क्लास मिडियन क्लास हो जाएगा, यानी मध्यक श्रेणी हो जाएगा, मीडियन क्लास या मध्यक श्रेणी वो क्या हो जाएगा हमारा 30 to 40 ना, क्योंकि 32 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, इसीलिए 30 to 40 क्या हमारा मिडिल क्लास हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से L का वैल्यू निकाल सकते हैं। L क्या है, लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट क्या 30 है, तो 30 हमारा क्या हो गया, L का वैल्यू हो गया। और साथ साथ यहाँ से जो F है ये फ्रीक्वेंसी है, 30 क्या है यहाँ पर F का वैल्यू है, तो F इज इक्वल टू 30। और
जब यहाँ से f निकला था उसके जस्ट ऊपर का जो ये नंबर है ये हमारा CF है, तो CF इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स, CF इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स। और हाइट अगर क्लास साइज देखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आएगा, तो 10 हमारा क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। तो इसका हेल्प लेकर के हम लोग मध्यक निकालते हैं। तो अगर मध्यक निकालेंगे तो मध्यक का फॉर्मूला हमारा है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू एच। अगर वैल्यू पुट करने पर L का वैल्यू 30 प्लस n/2 हमारा है n/2। अगर देखेंगे यहाँ से n 100 था तो यहाँ से n/2 हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो n/2 हमारा 50 माइनस CF जो है वो 35 प्लस एक्स है। चूँकि बाहर माइनस है तो इसीलिए हमने क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में 35 प्लस एक्स को लिख रहे हैं, बाई F का वैल्यू 30 इंटू एच का हमारा 10। तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। और यही जो पूरा वैल्यू है जो मध्यक निकाले हैं वो इक्वेशन में उसका वैल्यू 32 दे चुका था, तो क्या करते हैं, इससे हम इसके साथ इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 प्लस 50 मल्टीप्लाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस प्लस माइनस 35 और माइनस प्लस माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 32। क्वेश्चन में मध्यक दे चुका था, मीडियन दे चुका था। तो 50 माइनस 35 यानी 15 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 32। इस 30 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 माइनस एक्स बाई 30 इक्वल टू 32 माइनस 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। इस 3 को राइट हैंड साइड ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 15 को राइट हैंड साइड लेकर चले आए हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9 और माइनस माइनस कैंसिल होकर के x का वैल्यू क्या आ गया, 9। जब x का वैल्यू 9 आया है तो हमें y का वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिए थे उस रिलेशन का हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो उसका हेल्प लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, और x का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 25 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करने पर y इक्वल टू क्या आ गया, 16। तो हमारा x हो गया हमारा 9 और y हो गया हमारा 16। तो इस प्रकार हमारा जो मीडियन का या मध्यक का जितने सारे क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।